चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 3.4 इंपॉर्टेंट नोट्स। फर्स्ट वन यहाँ पे देखेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थ्योरम। व्हाट इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थ्योरम? सो इट इज डिवाइडेड, वी आर डिवाइडिंग इनटू पार्ट 1 एंड पार्ट 2। मींस एक तरफ मेन देखेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थ्योरम और उसका कन्वर्स पार्ट 2 में होगा। तो होता क्या है यहाँ पे समझते हैं। सपोज आपको एक सेगमेंट दिया हुआ है ए बी, सेगमेंट है ए बी, राइट। तो ए बी को हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, मतलब एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं विच इज परपेंडिकुलर। ठीक है, सपोज ये लाइन हो गई आपको, ये लाइन ए बी को डिवाइड भी कर रहा है और 90 डिग्री भी बना रहा है उस पॉइंट पे। लेट दिस पॉइंट इज एम। तो यहाँ पे क्या होगा, एम पे वो क्या कर रहा है, 90 डिग्री बना रहा है और एम से वो इक्वली डिवाइड भी कर रहा है, मतलब ए एम इक्वल्स टू एम बी। ओके, सो यहाँ पे कोई पॉइंट अगर पी हो, सपोज ये लाइन एल है, लाइन एल इज परपेंडिकुलर ऑन सेगमेंट ए बी। अगर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ इफ लाइन एल इज परपेंडिकुलर सेगमेंट ए बी, आप ध्यान दीजिए ये जो लाइन एल है सेगमेंट ए बी पे क्या है, परपेंडिकुलर है। एंड ऑल्सो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यहाँ पे देखिए परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री एंड बाइसेक्टर मतलब डिवाइडिंग इक्वली। ये डिवाइड कर रहा है किसमें, इक्वल पार्ट में से, इक्वली डिवाइड इक्वली। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए एम इक्वल्स टू एम बी। देन आपका रिजल्ट क्या आएगा यहाँ पे, अगर इस पे इस लाइन एल पे अगर मैंने कोई पॉइंट पी सपोज यहाँ पे लिया है, उसका जो डिस्टेंस ए से होगा, ए से जो डिस्टेंस होगा वही डिस्टेंस बी से भी होगा। सो वी कैन से पॉइंट पी विल बी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द एंड पॉइंट ऑफ सेग ए बी। ए बी का जो एंड पॉइंट ए और बी है उससे वो इक्विडिस्टेंट पे होगा, इक्वल डिस्टेंस पे होगा। इट मींस वी कैन से दैट ए पी equals to, या you can write PA equals to PB. So we can say PA equals to PB. इसे हम रीजन देंगे perpendicular by perpendicular bisector theorem। आप लिखेंगे perpendicular bisector theorem। Is it clear? ऐसे क्वेश्चन भी देगा, सपोज आपको लेंथ यहाँ पे दिया है ये 3 सेंटीमीटर है, व्हाट अबाउट पीबी। आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा लाइन एल इज परपेंडिकुलर ऑन सेगमेंट ए बी, एम एंड एम बी आर इक्वल, सो एपी इज 3, व्हाट अबाउट पीबी। सो वी कैन से दीज आर इक्वल, सो बट एपी इज 3 सेंटीमीटर, देयरफॉर पीबी भी कितना हो जाएगा आपका 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, इसे हम यूज करेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा देखिए, पार्ट 2 में इसका कन्वर्स बोल सकते हैं हम लोग। क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का ये है, यहाँ पे इसे बोल सकते हैं परपेंडिकुलर, ये हो गया आपका बाइसेक्टर थ्योरम। ठीक है, बाइसेक्टर थ्योरम हो गया और ये उसका पार्ट 2 हो जाएगा कन्वर्स। क्या हो जाएगा ये, कन्वर्स में। तो उसमें क्या दिया रहेगा, सपोज आपको सेगमेंट ए बी दिया हुआ है, ये लाइन एल है। ओके, चलिए इसमें गिवन और वो देखते हैं, और यहाँ पे पॉइंट एम है, राइट। क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा देखिए, इसमें क्या था, एल परपेंडिकुलर इस पे था और ये इक्वल था, बट यहाँ पे कोई पॉइंट पी है, सपोज क्यू है ले लो, चलो पॉइंट क्यू है। क्वेश्चन में बोलेगा ये लाइन एल है, इसके ऊपर परपेंडिकुलर है कि नहीं मुझे नहीं पता, बट ये जो डिस्टेंस क्यू ए है वो क्यू बी के इक्वल है। क्या दिया रहेगा देखिए यहाँ पे, इफ पे क्या लिखा रहेगा, पॉइंट Q इज ऑन लाइन L, ऐसा भी लिखा रहेगा, पॉइंट Q इज एनी पॉइंट ऑन लाइन L पे, एंड QA इक्वल्स टू QB दिया हुआ है, QA इक्वल्स टू QB। देन आपका फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ पे, then we can say if they are equal, given है, अगर ये given है तो हम लोग बोल सकते हैं then line L perpendicular segment AB पे हो जाएगा and also AM equals to MB। अगर एग्जांपल आपको सॉल्व करना रहेगा तो एग्जांपल में सपोज आपको ये 5 दिया हुआ है और ये पूछेगा ये कितना आएगा, तो आप बोलेंगे क्योंकि ये दोनों इक्वल था और इसके ऊपर इक्वल हो गया तो मतलब क्या हो जाएगा, ये
परपेंडिकुलर हो जाएगा एज वेल एज ये दोनों क्या होगा, बाइसेक्टर हो जाएगा. सो वी कैन से हियर बट AM इज 5, देयरफॉर MBB कितना हो जाएगा आपका, ये 5 हो जाएगा. ये आपको थोड़ी थोड़ी बेसिक चीजें ये आप याद रखते चलिए तो आपको लेसन इजी होगा. ओके चलिए फ्रेंड्स, हम सेकंड इंपॉर्टेंट नोट्स देखते हैं, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम. इसके पहले वन था आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. उसमें क्या हो रहा है, सेगमेंट के ऊपर एक लाइन परपेंडिकुलर और बाइसेक्ट भी कर दी थी. बट यहाँ पे क्या दिया, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, मतलब एंगल बाइसेक्ट हो रहा है. सो यू कैन सी इट इज डिवाइडेड इनटू पार्ट 1 एंड पार्ट 2, राइट. एक एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, एक उसका हम पार्ट 2 बोलते हैं कन्वर्स. सो यू कैन सी इट इन ट्राइंगल एंगल PQR. ये जो एंगल PQR है उसे रे QS क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है, इक्वली डिवाइड करे एंगल को. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज एंगल बाइसेक्टर. सो व्हाट वी आर गिवन हियर, एक में हम क्या क्या लिखेंगे जो गिवन रहेगा आपको, रे QS. ये जो रे QS बोल सकते, रे QS इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल PQR. ये हो गया PQR. Point A is any point on ray QS. QS पे कोई एक पॉइंट A है, any point A on ray QS. ठीक है, कहीं भी हो सकता. तो पॉइंट A any point on ray QS. एंड ऑल्सो क्या होगा यहाँ पे देखिए, ये भी दिया रहेगा, ये तो बाइसेक्टर ही है, मतलब ये एंगल डिवाइड हो गया इक्वली. एंड ऑल्सो वी कैन यहाँ पे गिवन होगा सेगमेंट AB. ये जो सेगमेंट AB है परपेंडिकुलर होगा रे QP पे. सो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया रहेगा रे QP एंड सेगमेंट AC ऑल्सो परपेंडिकुलर रे QR. ये आपको दिया रहेगा. इफ इट इज दिस पार्ट इज गिवन टू यू, एंगल बाइसेक्ट हो रहा है, ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है. सो देन आपका फॉर्मूला क्या होगा, देन द रिजल्ट इज AB इक्वल्स टू AC. से बोलेंगे AB इक्वल्स टू AC. इसका रीजन हम डाल सकते हैं यहाँ पे, बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम. इसमें क्या लिखेंगे, बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम. उसमें क्या यूज किए थे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थ्योरम. ओके, तो यहाँ पे आपको अगर AB की वैल्यू दी है, सपोज AB आपको यहाँ पे दिया है 5 सेंटीमीटर, देयरफॉर तो AC कितना हो जाएगा, बट एग्जांपल में लिखते हैं इसको. चलिए एग्जांपल में, बट AB आपको दिया हुआ है सपोज 5 सेंटीमीटर, तो देयरफॉर AC कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, इक्वली हो जाएगा. नाउ लुक एट द सेकंड पार्ट. सेकंड पार्ट में आपको क्या दिया रहेगा, इफ, राइट. इसमें देखिए, अब ये यहाँ पे क्वेश्चन में बोला नहीं कि बाइसेक्टर है, सो वी कैन से पॉइंट कैसे दिया रहेगा, फर्स्ट पॉइंट A is in the interior of angle PQR. PQR की क्या रहेगा, वो इंटीरियर रहेगा, राइट. और क्या क्या दिया रहेगा देखिए यहाँ पे, सेगमेंट AB परपेंडिकुलर रे QP रहेगा, और सेगमेंट AC परपेंडिकुलर किसके ऊपर रहेगा, रे QR. ओके, और यहाँ पे दिया रहेगा AB इज इक्वल्स टू AC. देखिए यहाँ पे बाद में था, ये परपेंडिकुलर के बाद में ये इक्वल था, बट यहाँ पे पहले से इक्वल दिया है, तो आपका रिजल्ट क्या हो जाएगा, देन वी कैन से, इतना अगर आपको दिया हुआ है कंडीशन, सो देन वी कैन से रे QS, यहाँ पे T है, सॉरी, रे QT इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल किसका, PQR. ये PQR का क्या हो जाएगा, बाइसेक्टर, राइट. इसका मतलब अगर आपको ये छोटा सा एंगल अगर 30 डिग्री दिया है, सो यू कैन गेट PQR, राइट. सो एग्जांपल अगर हम लिखे तो PQR विल बी इक्वल्स टू 2 into एंगल
क्या लिखेंगे, ऐसे लिख सकते हैं ए बी क्यू ए क्यू बी। सो 2 इंटू 30 कितना हो जाएगा 60। 2 से इंटू क्यों किए, बिकॉज इट इज डिवाइडेड इक्वली, राइट। तो ऐसे भी क्वेश्चंस आपको देंगे, आपको वहां पे दिया रहेगा ये इसके इक्वल है, वो इसके ऊपर परपेंडिकुलर भी है। इसका मतलब ये पॉइंट जिस रे पे होगा वो रे क्या करेगा, एंगल को बाइसेक्ट करेगा। तो यहाँ पे उसी हमने लिखा रे क्यू टी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी क्यू आर। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड टू एज अ कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। इसे आप यहाँ पे कन्वर्स भी बोल सकते हैं। एंगल बाइसेक्टर क्या बोलेंगे, कन्वर्स। कन्वर्स का मतलब जो यहाँ पे गिवन था और बाद में प्रूव करना था, ठीक है, रिजल्ट, और यहाँ पे दिया हुआ है रिजल्ट, तो ये गिवन हो गया, उल्टा, मतलब इसका उल्टा हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। चलिए चलते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट नोट्स 3, 4, 5। थर्ड में क्या दिया, देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटीज ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। तो पहले इसे समझते हैं क्या दिया। यहाँ पे देखिए ट्रायंगल एबीसी है, यहाँ पे क्वेश्चन में है इनइक्वालिटीज ऑफ साइड्स। मतलब यहाँ पे जो ट्रायंगल के साइड्स है वो अनइक्वल होंगे, राइट। सपोज अगर ये 5 सेंटीमीटर है और ये 6 सेंटीमीटर है, तो ये हो जाएगा सपोज 7 सेंटीमीटर है। सो ऑल थ्री साइड्स आर अनइक्वल, नॉट इक्वल, राइट। सो विच इज द ग्रेटेस्ट साइड, यहाँ पे 7 देखिए AC है जो ग्रेटेस्ट साइड है, और स्मॉलेस्ट साइड जो AB है। तो हम एक ग्रेटर और स्मॉलर को लेंगे। सो इफ में क्या लिया रहेगा, देखिए यहाँ पे इन ट्रायंगल ABC, क्वेश्चन में अगर आपको दिया है इन ट्रायंगल ABC साइड AC इज ग्रेटर देन साइड AB। देखिए साइड AC इज ग्रेटर देन साइड AB। AC बड़ा है ना, 7 बड़ा है 5 से, साइड AC इज ग्रेटर देन साइड AB, देन वी कैन राइट साइड AC का अपोजिट एंगल क्या, देखिए ये एंगल B है ना, ये एंगल B का अपोजिट साइड AC है, तो AC का अपोजिट एंगल B हो गया। और वैसे साइड AP का अपोजिट एंगल क्या हो गया, एंगल C। सो वी कैन से एंगल B AC का अपोजिट साइड है, AC लिखा ना साइड AC, तो साइड AC का अपोजिट एंगल देखिए एंगल B ग्रेटर होगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे ग्रेटर के लिए ये ग्रेटर हो जाएगा, एंगल B विल बी ग्रेटर किससे, एंगल C से। तो यहाँ पे हम रीजन लिखना होगा, क्या रीजन लिखेंगे यहाँ पे, देखिए एंगल अपोजिट टू ग्रेटर साइड इज ग्रेटर, ये इतना रखिए बस, ठीक है। एंगल अपोजिट टू ग्रेटर साइड इज ग्रेटर, अगर ग्रेटर साइड है उसका अपोजिट एंगल भी ग्रेटर होगा। ये आपका हो गया इनइक्वालिटीज ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। अगर साइड इनइक्वल है तो आपको ध्यान देना है, जो एंगल बड़ा होगा, जो साइड बड़ा होगा उसका अपोजिट एंगल भी बड़ा होगा, जो एंगल छोटा होगा स्मॉलर होगा उसका अपोजिट एंगल भी छोटा होगा। अगर ये दोनों में कंपेयर करते तो 6 7 बड़ा है 6 से, ठीक है, तो इसका अपोजिट एंगल ये हो जाता और इसका ये वाला हो जाता, तो इससे भी हम लोग लिख सकते थे। ओके, चलिए फोर्थ में चलते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटीज ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। यहाँ पे आपका एंगल इनइक्वल रहेगा, समझ गए। चलिए अगर ये मान लो आपका 70 है, ठीक है, और ये हो गया आपका 60 और ये हो गया आपका 50, ठीक है, ये हम ऐसा समझ लें। ओके, सो राइट हियर इन ट्रायंगल ABC ये दिया रहेगा इफ, ओके, इन ट्रायंगल ABC व्हिच एंगल इज ग्रेटर, एंगल B इज ग्रेटर। चलिए 50 मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, थोड़ा सा इजी हो जाएगा समझने के लिए। ये 60 यहाँ पे कर लेते हैं, 50 को यहाँ पे कर लेते हैं, कुछ भी होगा वैसे भी चलेगा, ठीक है। एंगल ये दोनों को कंपेयर करते हैं, ये आपको दिया है। इफ अगर क्वेश्चन में दिया एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल C, ये ग्रेटर हो गया, देखिए एंगल B ग्रेटर है किससे, एंगल C से, है ना, दोनों कंपेयर करेंगे। देन वी कैन राइट, क्या लिख सकते हैं आप, एंगल B का अपोजिट साइड क्या है, एंगल B का अपोजिट साइड है AC, सो यू कैन से साइड AC
क्या हो जाएगा, ग्रेटर, ग्रेटर हो जाएगा। एंगल सी का अपोजिट साइड कौन सा है, एंगल सी का अपोजिट साइड ए बी, सो साइड ए बी से ग्रेटर हो जाएगा। तो यहाँ पे रीजन हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे रीजन लिखना पड़ेगा साइड अपोजिट, साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर एंड स्मॉलर एंगल इज स्मॉलर, ऐसे लिखना है, ठीक है। साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर, ग्रेटर एंगल का अपोजिट जो साइड होगा वो ग्रेटर हो जाएगा देन स्मॉलर एंगल से, ठीक है। नाउ द फिफ्थ वन सी, सम ऑफ द टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। इसे समझने के लिए भी यहाँ पे हम एक मेजरमेंट ले लेते, सपोज ये 3 है, ये 4 है, ये आपका 6 है, ठीक है, सेंटीमीटर ऐसे लिख लेते, ओके। चलिए क्वेश्चन क्या बोला है, आप कोई भी दो साइड को ऐड करेंगे, सम ऑफ करेंगे तो थर्ड साइड से ग्रेटर होगा, तो ये वो ट्रायंगल फॉर्म होगा। तो यहाँ पे हम स्टेटमेंट बोल सकते हैं इन ट्रायंगल एबीसी एक तरह की प्रॉपर्टी होगी, राइट। ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी कितना हो जाएगा, 3 + 4 कितना हो रहा है, 7, 7 इससे ग्रेटर है कि नहीं 6 से, सो ए बी प्लस बी सी इज ग्रेटर देन ए सी, ये हो गया आपका नंबर 1। नंबर 2 क्या होगा, चलिए ए बी और ए सी को लीजिए, ए बी और ए सी, ए बी और ए सी, ए बी और ए सी को प्लस किया तो कितना होगा, 3 + 6 9, विच इज ग्रेटर देन बी सी, 4 से ग्रेटर है तो ग्रेटर देन बी सी। नाउ थर्ड वन, थर्ड वन में क्या लेंगे अभी, बी सी और ए सी लेंगे, ठीक है। चलिए देखिए पहला हो गया ए बी और बी सी, फिर हो गया ए बी और ए सी, अभी नाउ विल टेक बी सी एंड ए सी, सो बी सी प्लस ए सी, बी सी और ए सी को प्लस कीजिए, 6 + 4 कितना हो गया 10, विच इज ग्रेटर देन दिस, तो ग्रेटर किस हो जाएगा ए बी सी, ये हमें यहाँ पे यूज करना है। तो यहाँ पे ये जब करेंगे तो सर रीजन लिख सकते हैं, विच वन सम ऑफ दी, ये आपको यहाँ पे रीजन लिख देना है, कौन सा, ये वाला, यहाँ कॉपी कर देना, सम ऑफ द टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। तो ये हो गई आपकी प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू साइड्स, रिलेटेड टू एंगल्स, एंड यहाँ पे सम ऑफ द टू साइड्स ग्रेटर देन थर्ड साइड। तो ये जो इम्पोर्टेंट नोट्स अगर आप समझ गए तो ये एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत ही सिंपल हो जाएगी, ओके। चलिए स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट 3.4। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं हम प्रैक्टिस सेट 3.4 क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। इन फिगर पॉइंट ए इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल एक्स वाई जेड। सी देखिए जो पॉइंट ए है वो एक्स वाई जेड जो एंगल के बाइसेक्टर पे, मींस रे वाई इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल एक्स वाई जेड, पॉइंट ए इज ऑन द बाइसेक्टर इफ ए एक्स इज 2 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ पे बोला अगर ए एक्स 2 सेंटीमीटर हो देन व्हाट इज ए जेड। सो वी नो any point is on the bisector, okay, of angle bisector, and when they are perpendicular to their arms, so it means they are equidistant from the that point, okay। तो हमें पता है 2 है तो भी 2 हो जाएगा, but how we are going to write that answer is most important। चलिए उसे लिखने के लिए हम आप याद कर सकते हैं नोट्स, जो इम्पोर्टेंट नोट्स दिया था, नोट्स नंबर 1, उसमें क्या था यहाँ पे देखिए, so you can start here, रे YA is the bisector of angle XYZ, ठीक है। Point A is on the ray YA, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं YA। YA is the bisector of angle XYZ, ये हो गया क्लियर आपका। फिर पॉइंट A कहाँ पे, उस रे के ऊपर है, and here it is given perpendicular C, so we can write here segment AX is perpendicular on ray YX and segment AZ perpendicular to ray YZ, ठीक है। AZ perpendicular to ray YZ and AX perpendicular to YX। So then we can write here, therefore from this we can conclude that AX equals to AZ, AX किसके इक्वल हो जाएगा AZ। तो we can write the reason, यहाँ पे reason क्या लिखेंगे, by angle bisector theorem, by angle bisector
थ्योरम, इसे बोलेंगे एंगल बाइसेक्टर थ्योरम. But what is value given? But AX is 2 centimeter. Therefore AZ कितना हो जाएगा? 2 centimeter. Right? हो गया आपका AZ का वैल्यू. सेकंड क्वेश्चन भी कुछ इससे मिलता जुलता है. So we'll see the next question. चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं. सेकंड में क्या दिया है इन फिगर. जस्ट लुक एट द फिगर हियर. Angle RST, this angle RST is given 56 degree. Sec PT is perpendicular ray ST and PR perpendicular ray SR. And also segment this PR is congruent to PT given. Find the measure of angle RSP. RSP find out करना है. State the reason for our answer. ठीक है. तो अब देखिए यहाँ पे जो कंडीशन दिया हुआ है by given information, right? ये कॉन्ग्रुएंट है सेगमेंट, परपेंडिकुलर भी है, राइट? तो इसका मीनिंग क्या होगा? जो रे एसपी विल बी द बाइसेक्टर ऑफ एंगल टीएसआर. तो रीजन हो जाएगा बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम. दिस एंगल व्हिच वन? आरएसपी विल बी हाफ ऑफ दिस 56 मींस एंगल टीएसआर का वो हाफ हो जाएगा. ये हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है. सो लेट्स स्टार्ट. यहाँ पे चलिए स्टार्टिंग में क्या लिखेंगे हम लोग? फर्स्ट विल राइट सी point P. Okay, so you write here P is a point in the interior of angle TSR. TSR का वो इंटीरियर TSR के इंटीरियर में है वो, राइट? T एंगल TSR. Okay. So we can say here also point P is on ray SP भी लिख सकते हैं बाद में, चलेगा. ठीक है. So you can write what is given here? Segment this one. Segment PT is perpendicular to ray ST. ये हो गया. Then segment PR perpendicular to ray SR. देखिए ST and SR. And also it is given segment PR is congruent with segment PT. So all these are given. देखिए perpendicular ये भी है, ये given हो गया. Congruent. So we can say here therefore angle TSP will be congruent to angle TSP will be congruent to RSP. So we can say angle RSP. Reason यहाँ पे हो जाएगा by angle bisector थ्योरम. क्या बोलेंगे? बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम. चलिए that is this can also be written as angle RSP. जो RSP होगा, देखिए RSP क्या हो जाएगा? इस एंगल का हाफ हो जाएगा, TSR का हाफ हो जाएगा, because both are equal. So also we can write here RSP is half of angle TSR. ठीक है. सेम रीजन ही रहेगा whether you write here or here, no problem. Therefore angle RSP will be half. Angle TSR कितना दिया आपको? 56 degree, right? So you cancel. 2 2s are 4, 2 8s are 16. So that is angle RSP will be हो जाएगा आपका 28 degree. ये देखिए एंगल RSP हो गया आपका 28 degree. रीजन में वही आपका आ गया ये वाला कौन सा? एंगल बाइसेक्टर थ्योरम. Okay, I think understood. Okay, let us see the next question. चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखते हैं. थर्ड में क्या दिया हुआ है? इन ट्रायंगल PQ is 10 cm, QR 12 है, PR 8 cm. Find out the greatest and the smallest angle of a triangle. So for that diagram is not important, but to understand, ठीक है, the question which we are going to help to understand the question. PQ is what? 10 cm. चलिए हम यहाँ पे बता सकते हैं PQ is 10 and QR is given 12 cm and the PR is 8 cm. So here we have to find out the greatest angle and the smallest angle. So we know the property of triangle. Okay, greatest side opposite angle is greater and smallest sides opposite angles are smaller. ये हमने
नोट्स में देखा है, राइट। तो यहाँ पे देखिए ग्रेटर कौन है, 12 इस, और क्यू आर इज द 12 हैविंग ग्रेटेस्ट साइड। इसका अपोजिट एंगल देखिए आपको एंगल पी दिख रहा है ना, क्यू आर का अपोजिट पी है, उससे छोटा है 10 पी क्यू, इसका अपोजिट एंगल आर है, तो उससे छोटा हो गया एंगल, द स्मॉलेस्ट एंगल इज 8 whose opposite angle is q। तब इसे लिखेंगे ऐसे, how we are going to write the answer here, so we write here in triangle PQR। चलिए पहले मेजरमेंट लिख दीजिए, PQ 10 सेंटीमीटर, QR आपका हो गया 12, PR हो गया आपका 8 सेंटीमीटर। चलिए पहले यहाँ पे लिखते हैं 12 is greater than 10, 10 is greater than 8, है ना, you arrange in order। 12 क्या है, 12 किसका है, क्यू आर, सो राइट क्यू आर ग्रेटर, 10 किसका लेंथ है, पी क्यू, तो पी क्यू लिखा। देन 8 किसका है, देखिए यहाँ पे 8 पी आर, सो राइट पी आर। नाउ अब यहाँ पे क्या देखना, देखिए क्यू आर का और पी क्यू और पी आर का अपोजिट एंगल कौन सा है। सो क्यू आर का अपोजिट एंगल देखिए यहाँ पे एंगल पी है, सो क्यू आर के प्लेस पे आएगा एंगल पी, ये हो गया आपका ग्रेटर हो जाएगा। पी क्यू का अपोजिट एंगल आर है, तो हो जाएगा एंगल आर, ये ग्रेटर हो जाएगा किससे, पी आर, पी आर का अपोजिट एंगल है क्यू, तो एंगल क्यू से। So here angle P is the greatest angle and the Q is the smallest angle. So you can write here, therefore the greatest angle is angle P. Okay. यानी कि and the smallest angle is angle Q। अब देखिए यहाँ पे एक रीजन लिखना पड़ेगा, क्या रीजन लिखेंगे यहाँ पे, ये एंगल किसके अपोजिट है, ग्रेटर साइड्स के अपोजिट एंगल है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल अपोजिट टू ग्रेटर साइड इज ग्रेटर, these are the angle opposite to greater side is greater and smaller side is smaller, so we can write here angle opposite to greater side is greater and smaller side is smaller। ये आप यहाँ पे रीजन दे सकते है ना, एंगल अपोजिट टू ग्रेटर साइड इज ग्रेटर एंड द स्मॉलर साइड इज स्मॉलर, स्मॉलर का अपोजिट होगा एंड स्मॉलर साइड इज स्मॉलर, ये आपको यहाँ पे मेंशन करना है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अपने ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट एंगल को फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4।